पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश है। कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी देश में विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही है। हिंदू हो या मुसलमान कह रहा है कि इस हमले में दोषी कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान, कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन जयपुर में जो हुआ वो अशांति फैलाने वाला करार दे दिया गया। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। जयपुर में शुक्रवार को पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद कह रहे बीजेपी के विधायक पर एफआईआर हो गई। एफआईआर भी शांति भंग करने के मामले में हुई। एफआईआर होने के बाद विधायक भी बैकफुट पर आ गए और अपना खेदनामा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये कहने से किसी को आपत्ति है तो वो खेद प्रकट करते हैं। एफआईआर के बाद शांति उस इलाके में हो गई और पुलिस वाहवाही लूटती हुई नजर आई। इस पूरे मामले में हुआ क्या, ये आपको बताते हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति यही है कि पहलगाम हमले के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के बाद पोस्टर बाजी भी हो रही थी। विधायक बालमुकुंद आचार्य हवा महल से चुने गए हैं और पिछले लंबे अरसे से जब से चुने गए हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अपनी मौजूदगी, उनके अतिक्रमण हटाने, हिंदुओं के घर बिकने से बचाने सहित अपनी ही सरकार को घेरने के मामले में लगातार सुर्खियों में रहे। उनके ये स्टंट कई बार राजनीतिक ख्वाहिश करार दे दिए गए। लेकिन कल जो हुआ वो असल में क्या जयपुर की शांति को भंग करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे बालमुकुंद आचार्य की ओर से की गई एक नासमझी थी या उस घटना को समझने में मुस्लिम समुदाय की भूल हो गई। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि जुम्मे की नमाज थी और बालमुकुंद आचार्य जो हवा महल से विधायक हैं वो जामा मस्जिद में घुसे और उन्होंने टिप्पणियां अभद्र की। साथ ही जो तख्तियां थी उन पर भी कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। इस चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आपको बालमुकुंद आचार्य और जामा मस्जिद की तरफ से जो बयान आया है दोनों आपको सुनाते हैं। तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी के फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह तोड़ आप उनको जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की, इसलिए आपको हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, भड़काना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। यहाँ जामा मस्जिद में ईशा की नमाज चल रही थी, जो रात की नमाज होती है 8:30 बजे करीब। और उसी टाइम पे हमारे जो विधायक हैं वहाँ के हवा महल के बालमुकुंद आचार्य साहब, वो तकरीबन 101 लोगों को लेकर के एक भीड़ को साथ में लेकर आए और जामा मस्जिद के अंदर घुस करके उन लोगों ने नारे वगैरह लगाए, जय श्री राम वगैरह के इस तरह के, और जामा मस्जिद की बेहुरमती करी। और वहाँ पे ठीक है, उन्होंने जो भी पोस्टर वगैरह भी लाए थे, एक पोस्टर उन्होंने पैरों से मारा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे तो हम भी मारेंगे। लेकिन जो और पोस्टर भी थे उनके पास में, उसमें वो आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी। और उसके बाद में जब यहाँ से पता चला यहाँ नमाज चल रही थी, अगर उस टाइम नमाज नहीं चल रही होती तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था।
धीरे धीरे कुछ लोगों ने कोई वीडियो बनाई होंगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल गई। उसके बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा एक मजमा खड़ा हो गया। फिर हम लोग सीपी साहब से मिलने गए, जयपुर के मुअज़्ज़िज़ लोग हमारे साथ में गए। फिर वहाँ जाके सीपी साहब ने जो है ये कहा कि भाई आप लोग इसकी जो FIR दर्ज कराएं। फिर हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि हम श्योर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमारी अभी ये सभी जयपुर के लोगों से ये अपील है कि अपनी शांति बनाए रखें, हमें किसी तरह से कोई गलत काम नहीं करना है और कानून के हिसाब से जो भी होंगी इंशाल्लाह पूरी कार्रवाइयाँ होंगी। और उसका जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो कल देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, उसके बाद में जो होगा इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। समझाइश के बाद में जयपुर शहर में अभी शांति है सभी जगह, परकोटे के अंदर और बाकी जो भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस बल लगा हुआ है। सादा वस्तुओं में भी हमारे अधिकारी और जवान काम कर रहे हैं और सभी से आम जनता मीडिया के माध्यम से मेरी ये अपील है कि वो शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे जयपुर शहर के कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो। तो इसमें FIR दर्ज कर ली गई सर और जांच की जा रही है। जो भी लीगल जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है। तो सर कितनी फोर्स सर अभी सर STF वगैरह भी लगाई सर, REC वगैरह? अभी एक STF पे 2 REC की कंपनियां हैं और करीब 200 के करीब जो रिजर्व जाब्ता है सिटी पुलिस लाइन का, वो अलग अलग जगह पिकेट्स के रूप में लगा हुआ है। ये बयान आपने सुन लिए, लेकिन इस पूरे मामले में जयपुर पुलिस, जयपुर के लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ये अपील इसलिए की जा रही है कि धार्मिक सौहार्द बिगड़े ना जयपुर का। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के ही विधायक पर FIR हो गई है, ये भी चर्चा में है। इस पूरे मामले में बीजेपी की स्थानीय इकाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कोई भी संगठन मुखर तौर पर सामने नहीं आ रहा है। बाल मुकुंद आचार्य दोषी करार इस आधार पर दिए जा सकते हैं, लेकिन विधायक का कहना है कि वहां पर जो हुआ वो किसी द्वेष भावना के साथ नहीं हुआ। उससे ठीक पहले वही पोस्टर मंदिर में भी लगाए गए थे, स्थानीय बाजार में फुटपाथ पर भी लगाए गए थे और जामा मस्जिद के बाहर जो फुटपाथ है वहां भी लगाए गए थे। किसी भी मुस्लिम की भावनाएं भड़काने, उन्हें आहत करने या उनके धर्म का अपमान करने की कोशिश नहीं की गई थी। साथ ही बयान भी इस मामले में नपातुला सामने आया। हालांकि ये कहा जा सकता है कि देर रात जो तनाव बताया जा रहा था उसे जयपुर पुलिस ने बीजेपी के विधायक पर FIR करवा के शांत करवा दिया गया। ऐसी ही कोशिशें जयपुर की पुलिस लगातार करती रही है, वो चाहे हनुमान बेनीवाल देर रात जब अशोकनगर थाने में समर्थकों को छुटाने पहुंचे थे तब की बात हो, या कई ऐसे मामले जहां समझौतों के आधार पर जयपुर पुलिस वर्तमान में काम करती हुई नजर आई है। इस पूरे मामले में किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, अहिंसक तौर पर इस मामले को सुलझा लिया गया, लेकिन ये आक्रोश राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय है। इस पूरे मामले में खेदनामा जारी करने के साथ बाल मुकुंद आचार्य अपनी पिछले दिनों से हो रही ब्रांडिंग में गिरावट को महसूस कर सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष भी यहां इस मामले में संतुष्ट नजर आ सकता है कि बीजेपी की सरकार में उनके ही विधायक के खिलाफ उनकी आपत्ति पर FIR हो गई है। दोषियों पर हमेशा न्याय संगत कानून के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये राजस्थान चौक हमेशा कहता है। संगीन मुद्दों पर जहां कोई भी विवाद भड़कने की आशंका है वहां पुलिस को इसी तरह मुस्तैद रहना चाहिए, ये भी राजस्थान चौक हमेशा कहता है। पुलिस की इस कार्रवाई के राजनीतिक परिणाम आगे क्या होंगे वो संभवतः दोनों ही पार्टियां बारीक से नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में कोई तनाव ना उपजे, कोई विरोधाभास ना रहे, इसकी कोशिशें की गई है, लेकिन बीजेपी के विधायक और जामा मस्जिद की ओर से प्रेस वार्ता का पत्र जारी होना दिखाता है
कि मामला फिलहाल ठंडा नहीं हुआ है। इस मामले पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान चौक को देखते रहिएगा। नमस्कार।